सामने पाइंथी अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में आपसे मुखातिब। कल जब टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का मामला, तो कल से लेके आज जब तक समाज शुरू नहीं हुई, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त और सोशल मीडिया जो यूज़र्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे वर क्वाइट एक्साइटेड कि आज ते जुम्मा है काम पै जाएगा, बट नथिंग लाइक दैट हैपन्ड। अगर मैं ये कहूँ कि आज की समात के बाद सैनिटी प्रिवेल की है, मामला फहमी की गुंजाइश निकली और निकलेगी भी मज़ीद, तो ये गलत नहीं होगी। आज की समात में क्या हुआ, मुस्तकबिल क्या है, डायलॉग नाकाम हुए, मज़ीद होंगे नहीं होंगे, अंदर ख़बर क्या है, ये कहानियाँ बाद में। दो साबिका बुजुर्गान, ख़बर मैंने ये दी, उन्होंने खासी फूंक शूंक मारी, फांडा शंडा किया, बकौल शख्स से कोई मुलाकात भी की, पैगाम रसानी भी की, ताकि मुअज़्ज़ज़ अदालत की हाँ से गंडासे वाला फ़ैसला जो है वो नहीं कर सके। जो दो बुजुर्ग शख्सियात हैं, रिटायर्ड हैं, इसी शोबे से उनका ताल्लुक़ था, नामी ग्रामी है, नाम लेने का फ़ायदा नहीं, लेकिन वो ख़ासे इस मामले को लेकर के जब से इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा और इस जैसे दीगर जो हम केस होते थे उस पर उनकी काफ़ी नज़र भी होती थी, जारी बात है उनका शोबा भी रहा, लेकिन साथ वो फूंक शूंक की खांसी मारते थे, फांडा शंडा भी करते थे कि इंज नहीं इंज कर लो, ये ऐसे नहीं ऐसे कर। उन दो बुजुर्गान की भी ख्वाहिश थी कि गंडासे वाला फ़ैसला निकल आए और काफ़ी हद तक उन्होंने परसू करने की या सरअंदाज होने की कोशिश भी की अपनी लेगेसी या अपने बुजुर्गी की वजह से। हैट्स ऑफ टू दी चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान, काबिल एहतराम है कि उन्होंने अपनी हालिया 2 से 3 समातों के दौरान मुसलसल मामला फहमी और सैनिटी को गुंजाइश दी, उसकी गुंजाइश निकाली। हालांकि उन पे कई एक प्रेशर्स थे, राइट साइड से भी, लेफ़्ट साइड से भी और उस साइड से भी, जो उनको जो जिनके लिए वो शायद बहुत बड़े महबूब हैं। यही वजह कि आज उन्होंने फरमाया कोई हिदायत देंगे ना मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। सवाल किए IMF के ऊपर, बजट के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर। कल के शॉर्ट ऑर्डर में भी लिखा था हमने तो मुज़ाकरात कहा है, लेकिन हुए तो अच्छे हुए। जब वो ये कहते हैं कि इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए, तो बाय दैट आई मीन्स कि उन बुजुर्गों की फूंक का असर नहीं हुआ, चूँकि मौजूद चीफ जस्टिस साहब उनके जो फ़ैसले पड़े हैं या उनकी जो कानूनी अभी तक की नज़ीरें हैं उनको देखा जाए अनबायस्ड होकर, इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि वो अपनी लेगेसी, इफ्तिखार चौधरी साहब हों या साकिब निसार साहब हों, ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की। और यही वजह है कि वो दो बाबू की जो फूंक शूंक थी उनके ऊपर, उन्होंने उसका असर नहीं लिया। और मैं पहले भी आपको एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसी बातें डिस्कस करना मायूब होता है, लेकिन इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ उनका पर्सोना है। ही इज़ प्रीटी मच इनटू रिलीजन एंड प्रीटी मच इनटू कुरान, ख़ुद भी बल्कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा कर रहे हैं कुरान मजीद का, फ़ुरक़ान हमीद का। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो किसी सियासी असर और रसूख के ताबे आएँ या पीयर ग्रुप का प्रेशर लें या रिटायर्ड बुजुर्गान की फूंकों का असर लें, उन्होंने अपनी लेगेसी डिफरेंट करने की कोशिश की है। उनकी दिमाग से और फैसलों से नज़र आ रहा है कि मामला चूँकि सियासी है, तो ये हम हिदायत भी नहीं देंगे और ना मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे, और सियासी अमल है तो उसको सियासतदानों पर छोड़ा जाए। आगे जो डिटेल्स हैं, रिमार्क्स और फैसला आता है वो बात की करेंगे, लेकिन मेरी आज की खबर ये थी कि वो इन्फ्लुएंस उन्होंने नहीं लिया और अपनी एक अलग तरह की जो सैनिटी या लेगेसी है वो क्रिएट वो करना चाहते हैं। उसकी मिसाल मैंने उन दो बाबू की असरअंदाज होने की एफर्ट भी दी है, उनको अपना जो तभी रुझान है तबीयत का वो डिस्कस करके आपके सामने रखा है। तो टू मी, जो कि मैं बहुत मायूस था कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट ने भी रिज़ल्ट नहीं दिया और अदालत भी चढ़ दौड़ी है, तो ये तो खड़ाक होगा। लेकिन इसके पैरेलल आप ये देखिए, खड़ाक ना होने की एक और वजह भी थी। गवर्नमेंट आपको पसंद हो या ना हो, बड़ा टेक्निकल खेल है, चाहे वो फंड्स की एलोकेशन हो इलेक्शन के लिए, कानून साजी हो, जो पार्लिमानी एम्बेड था उसका तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने अपने हर फैसले में रखा है। जो मामला पार्लिमान में डिस्कस हो रहा है, चूँकि उसको कवर हासिल लीगल, वो अदालत में इस तरह की ज़ुबानों बयान इस्तेमाल नहीं है। तो नोइंग दैम सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने उस एम्बेड को अच्छी तरह यूज़ किया, तो लूप होल नहीं छोड़ा था पार्लिमानी कार्रवाई का। इसी वजह से उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठा और ना वो डिस्कस हुआ। आने वाले दिनों में एक तो गुंजाइश पैदा होने के बाद थोड़ी सी होप और निकली है कि शायद फिर से गुंजाइश निकली। और जो उन्होंने हिंट दिया कि अतरमुल्ला साहब का फ़ैसला था कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, अगर उसके ऊपर आप सोच लेते, तो वो असल में टू माई अंडरस्टैंडिंग वो प्रोविजन ये थी जो शायद अब उसकी गुंजाइश ना हो। जनाब अगर आप पहले उसको परसू कर लेते और डायलॉग अरसा लंबा चलना था, आइनी मुद्दत पूरी हो रही थी, तो असम्बलियों पर बहाल होने की बात भी की जा सकती थी। तो वो चूँकि डिस्कस नहीं, टाइम इज़ गॉन,
لیکن فار ناؤ ایٹ لیسٹ ایک گنجائش نکلی ہے, ایک دریچہ کھلا ہے سینٹی کا. اینڈ ہیڈس آف ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان, جنہوں نے خود ذمہ داری لی اور کسی اثر کے تابع وہ نہیں آئے, چاہے دائیں سے ہو, بائیں سے ہو, اوپر سے ہو, نیچے سے ہو. اینڈ ہی ٹرائیڈ از بیسٹ کہ لیگیسی اپنی افتخار چوہدری صاحب جیسی ہے, ثاقب نثار جیسے نہ ہو. میں نے صرف یہ خبر دینی 2 بابو کی پھونک کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.